आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको अनमोल का जो ऐप है, इसमें कार्य योजना करके एक मॉड्यूल है, हम उस पे आज चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि अनमोल का पूरा वीडियो एक बनाने के लिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि दीपावली से पहले जो है एक ही वीडियो में इस सारे प्रोसेस को करके दिखा दें। कहने का मतलब है कि योग दंपत्ति से एंट्री करते हुए बच्चे का फुल इम्यूनाइजेशन तक, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन तक का सारा प्रोसेस जो है एक बार में हम दिखाएंगे। और इस पे हम थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 दिन में हम इस पे वीडियो बना देंगे। तो फ़िलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कार्य योजना के बारे में। अनमोल में जो ये मॉड्यूल है कार्य योजना का, इसका क्या काम है इसके बारे में हम बताएंगे। लास्ट वीडियो हमने बताया था डैशबोर्ड के बारे में, और डैशबोर्ड से रिलेटेड हमने आपको सारी जानकारी दे दी थी। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। तो कार्य योजना का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए हर मीनू का जो है यहाँ पे एक अपना मीनिंग है। कार्य योजना का मतलब हो जाता है कि आने वाले समय में, जैसे कि मान लीजिए कि आज मेरा ये सपोज कीजिए कि 6ठा सप्ताह चल रहा है, तो अगले सप्ताह में या अगले महीने में या अगले 15 दिन में हमको क्या कार्य करना है, उसका एक योजना बनाना। तो चूँकि अनमोल में हम लोग प्रेग्नेंट वोमेन, एलिजिबल कपल, चाइल्ड का डिटेल डालते हैं, तो हमको कार्य योजना भी जो बनाना होगा इसी से रिलेटेड बनाना होगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि जो हम सर्विसेज दे रहे हैं VHSND साइट पे, उसका आने वाले समय में हमको क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या किस किस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, तो उसके बारे में हम लोग आज विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसे तो आप कार्य योजना वाले मॉड्यूल को खोल के देखे होंगे, हो सकता है बहुत लोग समझ भी गए होंगे और बहुत लोगों को समझ भी नहीं आया होगा कि आखिर क्या काम है कार्य योजना का। तो सबसे पहले हम लोग कार्य योजना पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कार्य योजना जो है 2 तरह से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे एक सेवावार मतलब कि सर्विस वाइज, और एक जो भारी जोखिम होता है, जो कॉम्प्लिकेशन वाला पार्ट है, उसके आधार पे बना सकते हैं। एक चीज़ देखिएगा कि कोई भी मीनू जो है वो गांव वाइज हम लोग निकाल सकते हैं, आशा वाइज निकाल सकते हैं, और वित्तीय वर्ष वाइज निकाल सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे आपका करंट ईयर सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। आशा, यदि आप जिस भी आशा में एंट्री कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और गांव का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे अपने VHSND साइट वाइज, ये समझ लीजिए फिर से, यहाँ से आप VHSND साइट का नाम जो भी आप में मैप होगा वो दिखेगा। यहाँ से आशा का, जैसे कोई भी साइट है उसका हमको कार्य योजना तैयार करना है कि आने वाले समय में हमको ANC सर्विसेज कितने को देना है, PNC सर्विसेज कितने को देना है, और इम्यूनाइजेशन सर्विसेज कितने को देना है। तो उसी का एक रिव्यू हम आपको बता रहे हैं कि हमने ये ऊपर में सेलेक्ट कर लिया, ये आप अपने साइट के अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ ANC सर्विसेज में कह रहा है कि एक लोगों का हमको ANC यानी पहला ANC करना है। यहाँ 2 दिख रहा होगा आपको, 2 इसलिए दिख रहा है कि एक ही नाम जो है नूतन देवी यहाँ पे 2 बार एंट्री हुआ है। और हमने बताया था कि चूँकि अनमोल में अभी जो एडिटिंग का और डिलीटिंग का ऑप्शन, डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है, तो कभी कभार क्या होता है कि आप डाटा एंट्री कर रहे हैं और गलत एंट्री हो जाता है, तो उस केस में जो है आप उसी नाम को 2 बार एंट्री करना पड़ जाता है। लेकिन आपका जो RCH ID है वो देखिए यहाँ पे नूतन देवी 2 बार एंट्री हुआ है, लेकिन RCH ID यहाँ पे भी 1117 89 66 31 है, यहाँ पे भी 1117 89 66 31 है, मतलब कि सेम RCH ID है, ठीक है। तो आप उस केस में 2 बार एंट्री उसी डाटा का कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा
कि एएनसी का जो हमको सर्विसेज आने वाले समय में देना है वो कितने को देना है, इस नूतन देवी को देना है। ठीक है, एएनसी 2 जो है मेरा 0 आ रहा है, मतलब हमको सर्विस नहीं देना है अभी। एएनसी 3 मेरे पास नहीं है, लेकिन एएनसी 4 एक यहाँ पे लक्ष्मी कुमारी को देना है। ठीक है, तो ये देख लिए कि आने वाले समय में हमको क्या काम करना है एएनसी पे। ठीक है, अब उसी तरह से पीएनसी में देखते हैं कि माता का पीएनसी जो है यहाँ पे 9 लोगों का बचा हुआ है। ठीक है, जब आप इसको खोलिएगा तब पता चलेगा एग्जैक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा डाटा दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है कि ये सबका जो है अभी अपडेट RCH ID नहीं हुआ है, ये पहले का डाटा है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ 9 लोगों का जो है पीएनसी करना है। ठीक है, उसी तरह बच्चे का पीएनसी में एक बच्चे का देना है पीएनसी, यानी कि इसका पीएनसी अभी हम लोगों को देखिए यहाँ पे 2 पीएनसी किया हुआ है अभी इसका, यानी आने वाले समय में हमको इसका पीएनसी करना है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम समझ पा रहे हैं कि आने वाले समय में किसका एएनसी करना है, किस लाभार्थी का, और किस लाभार्थी का पीएनसी करना है। उसी तरह इम्यूनाइजेशन में यदि आते हैं तो देखिए बच्चे का भी 0 दिख रहा है, हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज 0 है, विटामिन के यहाँ पे 7 लोगों का है। ठीक है, 7 लोगों का, यहाँ बहुत ज़्यादा डाटा दिखेगा। ठीक है, तो 7 लोगों का ही सिर्फ हम लोगों को विटामिन के का जो है यहाँ पे देखिए विटामिन के नहीं दिए हैं, क्योंकि हो सकता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं हो या वहाँ पे विटामिन के का सप्लाई नहीं है। तो यहाँ आप एक एक करके खोल के देख सकते हैं कि किसका, देखिए यहाँ पे भी है विटामिन के, टोटल 7 लोगों का इसमें से विटामिन के का आएगा। देखिए विटामिन के है। ठीक है, तो मतलब 7 लोगों को हम लोगों को क्या करना है, विटामिन के लिए वो कार्य योजना बनाना है। 6 वीक के लिए देखिए 3 का आ रहा है। यहाँ पे आप जब देखिएगा खोल के तो आपका 6ठा सप्ताह देखिए यहाँ पे नहीं भरा हुआ है। लिस्ट में ढेर सारा डाटा आएगा, लेकिन वो सब का भरा हुआ रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब समय बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है, इसलिए ये चूँकि इसमें RCH का सारा डाटा आ गया है तो इसलिए वो दिख रहा है। तो आपके लिए यानी कि जो ये मॉड्यूल है इसमें आपको ये 7 लोगों का स्टार्टिंग से आप सर्च कर लीजिएगा, वो 7 लोग आपका अभी पे हम लोगों को काम करना। उसी तरह यहाँ पे देखिए 10 वीक में एक आ रहा है, जो कि अभी करंट होगा उसी का आ रहा होगा 10 सप्ताह का। देखिए यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, 10 सप्ताह वाला अभी 9 मार्च से 13 फरवरी 2020 तक इसको करना था, नहीं किए हैं। हमने अभी बताया चूँकि ये पहले का डाटा सारा है, इसी वजह से दिख रहा है। उसी तरह से 14 वीक वाला देखिए यहाँ पे 5 आएगा, आप एक एक करके खोल के देख सकते हैं। देखिए 10 सप्ताह तक भरा हुआ है, 14 सप्ताह वाला मेरा अभी नहीं हुआ है, इसको करना है। उसी तरह यहाँ पे 16 मंथ वाला आएगा और विटामिन का डोज का यहाँ पे यानी 0 दिख रहा है, तो मतलब कि आने वाले समय में हमको इस पर कोई काम नहीं करना है। लेकिन यदि कोई डाटा दिख रहा है तो मतलब ये है कि इसका हमको कार्य योजना बनाना है, इसको सर्विस देना है, और सर्विसेज देने के बाद हमको इस अनमोल ऐप में उसको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एएनसी में एक लाभार्थी है मेरा नूतन देवी, तो इसका हम क्या करेंगे, सर्विस देंगे इस लाभार्थी को, और सर्विस देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको अपडेट कर देंगे। तो ये इससे यही ओवरव्यू पता चल रहा है कि आने वाले समय में हमको क्या काम करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो कार्य योजना का है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस मीनू का क्या काम। उसी तरह भारी जोखिम है, तो जब आप डाटा एंट्री कीजिएगा, अभी तो सब में 0 है, आने वाले समय में जब आपका मिसलेनियस टाइप का डाटा एंट्री आप कीजिएगा तो वो सब में कुछ ना कुछ डाटा आएगा और उस पर आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे लो बीपी पे जाइएगा तो यहाँ रिकॉर्ड आएगा, तो लो बीपी वाले को जो सर्विसेज देना है, हाई बीपी वाले को जो सर्विसेज देना है, उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। है सारा चीज़ एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक वर्क प्लान है कि नेक्स्ट वीक में हमको क्या क्या प्लान करना है, उसके बारे में आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमको क्या क्या काम करना है, कितने लोगों को सर्विसेज देना है। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम आपसे फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।